आज अपन सामाजिक विज्ञान की जो समकालीन भारत नामक पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है जो भारत के आकार और स्थिति से संबंधित था। दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप। दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि हम सब ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों से बना हुआ है। भारत के धरातल पर अनेक स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ये बात हम सब जानते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं वो कैसा इलाका है, कुछ दूसरे राज्यों का इलाका कैसा है। कहीं पर पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, मैदानी इलाका है। इस प्रकार भारत क्या है? अनेक स्थलाकृतियों से बना हुआ इलाका है और अनेक स्थलाकृतियों से बना हुआ एक बड़ा विशाल देश है। यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, मान लिया जाए कि हम कहाँ रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो हम वहाँ दूर दूर तक क्या देखते हैं? मैदान, विशाल मैदान है वो देखेंगे और उनसे हम परिचित भी होंगे। यानी हम जिस इलाके में रहते हैं, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पठारी हो, चाहे पर्वतीय इलाका हो, वहाँ पर अगर हम रहते हैं जिस इलाके में, तो हमारे उस इलाके में दूर दूर तक हमें वो ही दिखाई देंगे और उनसे हम अच्छी प्रकार से परिचित भी होंगे। जैसा कि हमारा इलाका मैदानी इलाका है मान लिया जाए, तो हम जहाँ रहते हैं मैदानी इलाके में रहते हैं, तो दूर दूर तक हमें क्या होंगे? मैदान दिखाई देंगे और हम उससे अच्छी प्रकार परिचित भी होंगे। इसी प्रकार मान लिया जाए कि हम कहाँ रहते हैं? पर्वतीय ढलानों और घाटियों में रहते हैं। हमारा इलाका वो है तो हम पर्वतीय ढलानों और घाटियों से परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। हर प्रकार की भू आकृति का मतलब कि हमारा देश है उसमें पर्वत भी हमें मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, मरुस्थल भी मिलेगा, पठारी इलाका भी मिलेगा और द्वीप समूह भी मिलेंगे। कहने का मतलब है कि भारत एक ऐसा विविधताओं वाला देश है जहाँ की स्थलाकृतियाँ भी विविधताओं से भरी पड़ी है। स्थलाकृतियाँ धरातल पर जो आकृतियाँ हैं, मैदानी इलाके भी भारत में खूब है, पर्वतीय इलाके भी है, पठार भी है, द्वीप समूह भी खूब मिलेंगे। भारत की बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाने वाला देश है हमारा देश है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हमें खूब मिलेगी, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक स्वरूप की। तो भौतिक विभिन्नताएं धरातल पर जो आकृतियां हैं, पठार है, मैदान है, पर्वत है, ये भी हमें खूब देखने को मिलती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये खास बात याद रखना। अगर भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए कि सबसे पुराना इलाका कौन सा है, अभी देखो ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसमें अपन आए नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो तीसरा नाम लिखा है प्रायद्वीपीय पठार, ये ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। कि मैंने अभी बताया कि हमारे भारत में वो जो पठार भी है, मैदान भी है, पर्वतीय इलाके भी है, इन सब की चर्चा की। तो इन सब में सबसे प्राचीनतम भाग क्या माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार है। वो भारत की भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। पहले माना जाता था कि यह स्थिर है, प्राचीन समय से बना है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो कई प्रकार के भूकंप आए, हाल ही के भूकंप की घटनाओं ने क्या कर दिया? इस बात को गलत साबित कर दिया। कौन सी बात को? कि प्रायद्वीपीय पठार है वो स्थिर भाग है, ऐसा माना जाता था। लेकिन वर्तमान में पिछले 10, 20, 30 सालों में भूकंप की घटनाओं ने यह बात गलत साबित कर दी कि यह स्थिर भाग नहीं है, अस्थिर भाग है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां, हाल का मतलब पिछले 150 सालों में ही, 200, 400, 500 सालों में ही हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वो वर्तमान में बनी है।
भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जो वैज्ञानिक भूगर्भ का अध्ययन करते हैं, भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है वो अस्थिर भाग है। अस्थिर का मतलब प्राचीन काल में यहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं था, ऐसी बात है। और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला को देखें तो ऐसा माना जाता है कि यह युवा नवीन भाग है, बहुत पुराना नहीं है, हाल ही में यह साबित हुआ है। इसमें हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें हमें ऊंचे पर्वत शिखर मिलेंगे, गहरी घाटियां मिलेगी और तेज बहने वाली नदियां भी मिलती है। कहां पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चोटियों से बना है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो कई प्रकार का है और कुल मिलाकर भारत की भौतिक आकृतियों को इन भागों में बांटा गया है। ये याद रखना भाई, यह प्रश्न है परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और वो भी कैसा पूछा जाता है, एक निबंधात्मक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में। निबंधात्मक प्रश्न कई आते हैं, उनमें से एक निबंधात्मक ऐसा प्रश्न आता है कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। ऐसा 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो एक बड़ा प्रश्न बन गया। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें भारत को जितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है उनके नाम लिखने। नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है? 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। सबसे पहला स्वरूप है हिमालय पर्वत श्रृंखला। 2 नंबर पे है उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। 5वां तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो इन 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है और इस अध्याय में हम इन स्वरूपों का ही विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। इस अध्याय में ये जो भौतिक स्वरूप है इनका ही हम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो परीक्षा में जब भी निबंधात्मक प्रश्न आए, ऐसा पूछा जाए कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, नाम लिखिए, तो 6 के नाम बोर्ड पे हमें ये 6 नाम लिखने हैं और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तब तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक का वर्णन करेंगे। और अगर नाम दे दिया जाए कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, भारतीय मरुस्थल का वर्णन कीजिए, तटीय मैदान का वर्णन कीजिए या द्वीप समूह का वर्णन कीजिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का, उत्तरी मैदान का, तब हमें उसी का वर्णन करना होता है। समझ रहे हो ना? जब ऐसा पूछा जाए किसी एक का या किसी 2 का वर्णन करना है, तब तो हम क्या कर देते हैं, जो भी हमें अच्छी तरह याद हो 2 पॉइंट कोई भी, उनका वर्णन कर देते हैं। पॉइंट का नाम दे दिया जाए तो हमें उसी का वर्णन करना होता है। अब रही बात ये कि सर ऐसा कैसे होगा कि हम 2 याद करें वो नहीं आए, तो ऐसा 2 याद करना भी नहीं है। हमें कितने याद करने हैं? पूरे के पूरे पढ़ने हैं, पूरे के पूरे याद करने हैं। अब जब हमें पूरे याद हो गए तो अगला कोई भी दो, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई 1 देगा तो भी हम 1 का वर्णन कर देंगे, 2 देगा तो 2 का कर देंगे, या नाम देगा तो नाम से वर्णन कर देंगे। तो भारत को 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। 6 के नाम आ गए। 1 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पे उत्तरी मैदान, 3 नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार, 4 पे भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब ये नंबर है, ये याद करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम भारतीय मरुस्थल का ऊपर नाम नहीं लिख सकते। किसी भी क्रम में याद करो, याद करना है हमें। सबसे पहले हम वर्णन कर रहे हैं या आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भारत के भौतिक स्वरूप का पहला भाग है। तो अपन पहले भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत है
ये भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत का जो मानचित्र है उसमें उत्तरी सीमा ऊपर ही ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत है। देखो अगर ऐसे भारत का मानचित्र है इस प्रकार, तो ये जो इलाका है ये यहाँ क्या फैला हुआ है? हिमालय पर्वत फैला हुआ है यहाँ पर। तो ये हिमालय पर्वत है, ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दुनिया की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और दिशा कौन सी है? जो पश्चिम पूर्व दिशा में। पश्चिम पूर्व का मतलब, अब अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने उत्तर दिशा बताई और अभी पश्चिम पूर्व बता दी, तो भारत की उत्तर दिशा में तो क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। और हिमालय का फैलाव कैसा है? अब देखो ये तो भारत की मानचित्र की उत्तर दिशा हो गई, और ये कौन सी है? पश्चिम, और ये कौन सी है? पूर्व। तो ये कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है? हिमालय पर्वत है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। दिशा तो कौन सी है? पश्चिम से पूर्व तक, और फैला हुआ कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक फैला हुआ है। ये इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबाई में, एक अर्धवृत्त के आकार में। आकार कैसा है इसका? आप गणित में पढ़ते हो ना, वृत्त। गणित में वृत्त पढ़ते हो और अर्धवृत्त। जैसे देखो ये मैंने अभी बनाया है, ये ऐसा अर्धवृत्त के जैसा आकार ये भैया ऐसे अर्धवृत्त ही तो होता है। तो इसका आकार कैसा है? अर्धवृत्त, आधे वृत्त के जैसा इसका आकार है हिमालय पर्वत श्रेणी का। लंबाई कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई है वो कश्मीर, जहां से शुरू होता है ऊपर कश्मीर में तो ज्यादा है, यानी शुरुआत में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और अंत में जाते जाते पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। कश्मीर में तो 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर रह जाती है। किसकी? हिमालय पर्वत श्रेणी की। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की मुख्य विशेषता क्या हुई? कि यह देश की उत्तरी सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। इसकी 2400 किलोमीटर लंबाई में एक अर्धवृत्त के आकार में है ये। कश्मीर में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसको भी भूगर्भिक संरचना क्या था? भौगोलिक वर्गीकरण किया गया हिमालय का भी। हिमालय है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका भी वर्गीकरण है और कितने भागों में बांटा गया? उसे 3 भागों में। तीनों के नाम है महान हिमालय। पहला वर्गीकरण है वो कहलाता है महान हिमालय, दूसरा वर्गीकरण है निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालिक। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक के रूप में बांटा गया है हिमालय को। तो सबसे हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया था और पहला भाग है महान या आंतरिक हिमालय। और महान या आंतरिक हिमालय है, यह इसे दूसरा नाम भी दिया है हिमाद्री बोलते तो भी वही बात है, हिमाद्री, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी महान या आंतरिक हिमालय तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, हिमाद्री भी किसका नाम है? इस महान हिमालय का ही नाम क्या है? हिमाद्री है। और यह क्या है? सबसे उत्तरी भाग में स्थित है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके सबसे उत्तरी भाग में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? महान हिमालय या हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। समझ गए? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पहला भाग है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय बोलते हैं, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग है। इसकी बनावट किससे हुई है? ग्रेनाइट चट्टान से बनाई है। किससे बना है? महान हिमालय है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यह सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है। सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे अधिक सतत का लगातार क्रम से बनने वाली पर्वत श्रृंखला है ये, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई का मतलब महान हिमालय या आंतरिक हिमालय है, जो हिमालय पर्वत का भाग है, उसकी जितनी भी ऊंचाई है उनका एवरेज है कितना? 6,000 किलोमीटर। कहने का मतलब है दुनिया के जितने भी सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है दुनिया में, जैसा एक नाम है ना माउंट एवरेस्ट नाम लिखा हुआ है, यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखना, कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और यह कहां पर स्थित है? इसकी तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और जगह का नाम है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। क्योंकि इसकी ऊंचाई 6,000 है औसत ऊंचाई, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी यही स्थित है। यह हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। मान हिमालय की यह जो चोटी है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमानियों का हिमनदियों का प्रवाह होता है। बहुत सी हिमनदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। क्यों कि यह चोटी हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। नीचे 5-7 इनका नाम दिया हुआ है पर्वत चोटियों का। तो माउंट एवरेस्ट की तो चर्चा हमने कर ली, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कहां पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। ऐसा मान के चले अपन 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में कंचनजुंगा लिखा हुआ ना नाम, कंचनजंगा भी लिखा हुआ होता है कई जगह कंचनजुंगा लिखा हुआ होता है, एक ही बात है। तो यह है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 2 प्रश्न हो गए हैं, पाठ के भी या जनरल नॉलेज में भी हमारे काम में आने वाले हैं। सामाजिक में जितने पढ़ेंगे सारा जनरल नॉलेज भरा हुआ है इसमें, और अब की बार की बुक में तो खूब ज्यादा है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम याद रखना क्या है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंचाई है इसकी 8,598 मीटर। अगली है मकालू, यह है 8,481 मीटर और कहां पर है? यह नेपाल में है। मकालू कहां पर है? नेपाल में है। धौलागिरी है, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर और यह भी कहां पर है? नेपाल में है। नंगा पर्वत है भारत में, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा है, यह भी कहां पर है? नेपाल में, 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी, यह भारत में है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट भी भारत में है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय ऊंची पर्वत श्रेणियां, क्योंकि हिमालय पर्वत का सबसे ऊपरी भाग है ये, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां यहीं पर पाई जाती है। अब देखो आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके पास में बुक भी होगी, तो आप पढ़ रहे हो तो तय है, बुक तो है ही ना आपके पास में, और इस बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। या तो
फिर से करवाया जाए उस समय ध्यान में रखना इनको, या फिर देखो मैं अभी बोल रहा हूं, लिखा हुआ ना ज्ञात कीजिए। पेज नंबर है बुक का 8 नंबर पे एक क्वेश्चन आया है, क्या है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों के नाम बताइए। कि महान हिमालय है, इसमें कौन कौन सी हिमानियां पाई जाती है। तो इसमें सियाचिन, गंगोत्री, वोल्टेरो, जेमू, बियाफो, ये हिमानियां पाई जाती है। दोबारा सुन लो, एक बार सुनने में इसको सुनाने ही देता हूं। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों के नाम, हिमानियों और दर्रों के नाम बताने हैं। तो सियाचिन दर्रा है, गंगोत्री हिमानी है, और वोल्टेरो, बियाफो और जेमू, ये महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां है सभी की सभी। और कौन सी, दर्रा नहीं है, दर्रा नाम गलती से निकल गया। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां है सियाचिन, मिलाय, गंगोत्री, जेमू, बाल्टोरो और बियाफो। और दर्रे कौन कौन से हैं, बुर्जील दर्रा है, जोजिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, बारालाचा ला दर्रा है और नाथुला दर्रा है। तो हिमानियां तो पहले बोली वो, अपन उत्तर कैसे लिखेंगे, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां, उत्तर कैसे लिखेंगे, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां और जो हिमानियों के नाम सियाचिन, मिलाय, गंगोत्री, जेमू, वोल्टेरो और बियाफो। फिर नीचे लिखेंगे महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे, और दर्रों के नाम में सियाचिन, जोजिला, सिपकिला, बारालाचाला और नाथुला, ये दर्रे हैं। अब दूसरा भाग है हिमालय का, वो देख रहे हैं अपन।